हेलो ट्रेडर्स, क्या आप जानते हैं कि आपके बिलीव्स और ओपिनियंस कैसे बनते हैं? लोग ये कहेंगे कि आपके बिलीव्स और ओपिनियंस लॉजिकल हैं और सारी चीज़ों को समझने के बाद और सालों के एक्सपीरियंस और चीज़ों को एनालाइज करने के बाद बनते हैं। लेकिन क्या ये सच है? रियलिटी में हम एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना यानी कंफर्मेशन बाइस्ड का शिकार हैं। ये हमारी थिंकिंग और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का बड़ा दुश्मन है, जिसकी वजह से हम अनकॉन्शियसली रॉन्ग बिलीव्स फॉर्म कर लेते हैं और अपना वक्त और एनर्जी ज़ाया करते हैं। कन्फर्मेशन बायस्ड हमारी थिंकिंग, हमारे बिलीव्स और हत्ता कि हमारे रिलेशंस को भी डैमेज करता है। सो बेसिकली वी विल डिस्कस व्हाट इज़ कन्फर्मेशन बायस्ड। 1960 में एक कॉग्निटिव साइंटिस्ट पीटर वॉटसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि वॉटसन्स रूल्स डिस्कवरी टास्क के नाम से जाने जाते हैं। सो बेसिकली उसने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इंसान अपने कुछ बिलीव्स और ख्यालात बना लेता है। इंसान के अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन फीड करता है जो उसके एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म करती है, और जो कुछ उसके बिलीव्स के खिलाफ होता है वो उसे इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से इंसान सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता और इसकी वजह से ये चीज़ हमारे डिसीजंस को भी इन्फ्लुएंस करती है और हमें गलत डिसीजंस और सिचुएशंस की तरफ ले जाती है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी इंसान से मिलते हैं, आप उस पर फ़ौरन से बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि आप उसे नहीं जानते, तो आप उसकी बातों और एक्शंस को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करोगे कि वो कैसा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसके बारे में आपके किसी दोस्त ने आपको बताया है, या किसी रिलेटिव ने जो बहुत ही अच्छा और इंटेलिजेंट है और उसने आपसे बड़े बड़े क्लेम कर दिए हैं कि ये बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है और पॉजिटिव है, तो आपका प्री एग्जिस्टिंग बिलीव ये हो जाएगा कि वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट है। आप उसके एक्शंस और पर्सनैलिटी को अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीव से देखोगे और अपने बिलीव्स को सही प्रूव करने के लिए उस इंसान की पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा फोकस करोगे और उसके नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करोगे। और अगर आपके फ्रेंड ने उसके बारे में नेगेटिव बोला होता तो आप क्या करते? यही बोला जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। इस बात का पॉइंट ही ये है कि इंसान की थिंकिंग बाइज्ड है। जब हम एक बिलीफ बना लेते हैं तो हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे ये हमारी खुद की आइडेंटिटी हो। जैसा कि मार्क मेसन एक ऑथर है, उसने भी ये कहा है, Once we create meaning for ourselves, our brains are designed to hold onto that meaning. We are biased towards the meaning and we don't want to let it go of it. Even if we see evidence that contradict that meaning, we often ignore it and keep on believing anyway. मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि एक इंसान खुदा पर यकीन रखता है और दूसरा इंसान एथेइस्ट है और दोनों इंसान कोविड-19 पेंडेमिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सोच ही लीजिए कि उनके क्लेम्स क्या होंगे। एथेइस्ट कहेगा कि अब खुदा कहाँ है, लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं और तकलीफ में हैं। अगर खुदा है तो वो लोगों को क्यों नहीं बचाता? आज डॉक्टर ही इंसानों को बचा रहे हैं, खुदा तो आसमान से नीचे नहीं आया। यही बात बोलकर वो अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स को कंफर्म कर रहा है। वहीं थीस्ट कहेगा कि पेंडेमिक खुदा की तरफ से है, हमारे बिलीव्स का टेस्ट है। आज हमारे डॉक्टर्स और मीडिया चाहकर भी लोगों को बचा नहीं पा रहे। जो लोग इस पेंडेमिक में भी बच गए हैं, समझ लो कि खुदा का उन पर खास करम है। अब आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों में से कौन ठीक है? दोनों इंसानों की बातों में कंफर्मेशन बायस्ड साफ दिख रहा है कि इंसान अपने प्री एग्जिस्टिंग बिलीव के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर रहे हैं और अपने बिलीव्स को प्रूव कर रहे हैं। दोस्तों, साथ ही नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। अब हम आपको बताते हैं कि कंफर्मेशन बायस्ड आपकी ट्रेडिंग पर कैसे इफेक्ट करता है। जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपको ये बताया गया था कि सपोर्ट प्राइस पर आए तो बाय किया जाता है और रेजिस्टेंस प्राइस पे आए तो सेल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आप लाइव ट्रेडिंग कर रहे हैं और ये आपका पहला दिन है। चार्ट की प्राइस को आप सपोर्ट की तरह देख रहे होते हैं और आपने सपोर्ट एरिया भी बनाया हुआ है, तो प्राइस ठीक आपकी सपोर्ट को हिट करके उठ जाता है। तो प्राइस का इस सपोर्ट से उठना था और आपका कंफर्मेशन बाइस्ड और कंफर्म हो जाता है, और ये हमारी डेली ट्रेडिंग में बार बार होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके सामने अगर किसी सपोर्ट से प्राइस रिवर्स होता है तो तमाम ट्रेडर्स कंफर्मेशन बाइस्ड का कंफर्म हो जाता है। इस तरह अगर कोई भी प्राइस
आपकी सपोर्ट को ब्रेक करके ऑपोजिट जाता है तो आपका माइंड सेट एक्सेप्ट नहीं करता कि प्राइस आपकी सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चला गया है। इस सूरत हाल में आपका दिमाग सोच रहा होता है कि प्राइस वापस आ जाएगा। अगर आसान लफ्जों में बताऊं तो आप प्राइस के ऊपर आने का इंतजार करते हैं, बल्कि अगर इसी दौरान एक न्यू सपोर्ट आ जाती है तो आपकी कंफर्मेशन बाइज रीबॉर्न हो जाती है और आपके इस न्यू एरिया पर एक बार फिर सिर्फ एक ही बात कर रहे होते हैं, और वो ये है कि वो प्राइस इस सपोर्ट से ऊपर जाएगा। आप इस कंफर्मेशन बाइज में इतना फंस जाते हैं कि आपको मार्केट ट्रेंड, फंडामेंटल, जियोपॉलिटिक्स या मैनिपुलेशंस, इनमें से किसी भी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। आपका दिमाग सिर्फ कोई सपोर्ट ढूंढ रहा होता है। अगर प्राइस नहीं जा रहा हो, अगर प्राइस ऊपर जा रहा हो यानी मार्केट बुलिश हो, आपका दिमाग किसी रेजिस्टेंस को तलाश कर रहा होता है ताकि कोई सेल करूं, क्योंकि आपका माइंडसेट कंफर्मेशन बायस जैसी बीमारी का शिकार होता है। इसलिए वो हर एक सपोर्ट बाय करता है और हर एक रेजिस्टेंस पे उसको ये लगता है कि प्राइस बस यहीं से गिरेगा। आपको पता भी नहीं होता आपके लॉसेस की सबसे बड़ी वजह मार्केट नहीं बल्कि आपका अपना माइंडसेट होता है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे दोस्तों, मुझे इतना बताइए, कभी आपने ट्रेड करते हुए ऐसा हुआ आपकी रेजिस्टेंस पर सेल करें और प्राइस ऊपर निकल जाए, और फिर कोई रेजिस्टेंस आए, प्राइस दोबारा ऑपोजिट निकल जाए, और फिर कोई रेजिस्टेंस आए तो आपका माइंडसेट दोबारा आपको बोले कि सेल कर दो, अब तो ये लाजमी नीचे जाएगा। इसी तरह जब आप किसी भी सपोर्ट प्राइस पर बाय करते हैं, प्राइस ऑपोजिट निकल जाता है, फिर किसी सपोर्ट प्राइस आता है, आपका माइंडसेट दोबारा एक्टिव होता है और बाय करवाता है आपसे। उसके बाद प्राइस दोबारा गिर जाती है और फिर आप किसी डीट की तरह बस बाय करते जाते हो। आप इमोशंस और फियर से भरे होते हैं, एक खौफ से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और बहुत कुछ प्लान भी किया होता है कि आज मनी मैनेजमेंट से ट्रेड करूंगा और बार बार ट्रेड नहीं लूंगा। लेकिन जैसे कोई न्यू सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपके सामने आती है, आपके सारे प्लान्स और वादे मिट्टी में मिल जाते हैं और आप एक बार फिर से किसी सपोर्ट देखकर बाय कर लेते हैं। प्राइस जरा सा ऊपर जाने के बाद दोबारा ड्रॉप कर जाता है और एक बार और आपको लॉस होता है। इसमें मार्केट का क्या कसूर? दिमाग आपका खराब चल रहा होता है और कंफर्मेशन बायस जैसी बीमारी आपको लाहक होती है, उसकी वजह से लॉस आपको होता है और देखते ही देखते दिन खत्म हो जाता है और रोज की तरह ज्यादातर लोगों को लॉस ही होता है। इसी के साथ अगला दिन स्टार्ट होता है और आप चार्ट खोलते हैं, साथ ही किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ रहे होते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं आप क्यों ढूंढ रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये आपको पता है। सही समझ में आया आपको अब कंफर्मेशन बाइस्ड? दोस्तों, सबसे पहले तो आप एक बात सुन लें, अगर इस कंफर्मेशन बायस को फिक्स नहीं करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, और यकीन करें इससे आपका इमोशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अगर आपको इस बड़ी बीमारी से लड़ना आ गया तो यकीन करें आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। मुझे उम्मीद है आप इस मेथड को सीखेंगे और ये तरीका, ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। वो कहते हैं ना, जितनी बड़ी इमारत हो इसकी सबसे बड़ी ताकत पिलर्स होते हैं। इसी तरह ट्रेडिंग में जब तक आप अपने कंफर्मेशन बायस यानी वन साइडेड ट्रेड के बारे में सोचना बंद नहीं करेंगे, जब तक आप परेशान रहेंगे और हमेशा लॉसेस का सामना होता रहेगा। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी मार्केट पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई है क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन 100% होती है, तो आपको बड़ी जंग के लिए अपने आप को तैयार करना होगा अगर एक बेहतरीन ट्रेडर बनना है। चलें अब इस बीमारी को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए प्राइस इस वक्त आपकी चार्ट पर सपोर्ट के पास आ गया है और ये आपका कंफर्मेशन बायस एक्टिव हो गया है, यानी वो बस यही सोच रहा है कि अब मार्केट एनी हाउ यहाँ से ऊपर ही जाएगी, यानी एक बैड पॉइंट। ये अब जो भी ट्रेड लेते हो, एक मकसद सिर्फ एक ही होता है, प्रॉफिट। यानी आप ट्रेड लेते हैं प्रॉफिट के लिए और ये आपके कंफर्मेशन बायर्स को मजीद मजबूत कर देता है। और अगर आपकी ट्रेड
ऑपोजिट जाती है तो आप इमोशन, फियर, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। और अगर आप काफ़ी पुराने ट्रेडर हैं और अरसे से इस तरह की ट्रेडिंग करते आ रहे होते हैं तो यकीनन आप एक डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि या तो आप आपके अपने पैसे लॉस पे लॉस कर रहे होते हैं या पैसे किसी से इन्वेस्टमेंट की मद में ले रहे होते हैं या फिर कोई बैंक लोन वगैरह से पैसे लेकर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या आप अकाउंट मैनेज कर रहे होते हैं। आपको पता है आप बार बार लॉसेस करते रहे हैं। हमेशा जब आप अकाउंट वॉश कर देते हो तो अपने आप से बहुत वादे करते हो कि आप अब सुधरना चाहते हो। अब रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन से ट्रेड करनी होगी क्योंकि बहुत लॉस हो गया। अब मज़ीद लॉस बर्दाश्त नहीं हो सकता है। और जैसे ही आप न्यू डिपॉजिट करते हो, चार्ट के सामने आते हो, आपका कंफर्मेशन बायस एक्टिव हो जाता है और वो सब हो रहा होता है जो हमेशा की तरह आ रहा होता है। यानी मार्केट गिर रही है तो आप बाय कर रहे हो, मार्केट ऊपर जा रही है तो आप सेल कर रहे हो। तो कंटिन्यू करते हैं। यह आपके सामने एक चार्ट है और सपोर्ट बनी हुई है और प्राइस इस सपोर्ट पर आ गया है और आपका कंफर्मेशन बायस एक्टिव हो गया है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ आप एक मैच्योर ट्रेडर बन जाइए। आपको अपने कंफर्मेशन बायस को इग्नोर करना है किसी भी सूरत में। यानी आपको लग रहा है बाय है लेकिन आप बाय नहीं करें फौरन से। और आपको अपने ट्रेडिंग प्लान में एक चीज़ ऐड करनी होगी, जब तक प्राइस इस सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है आप सिर्फ बाय नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में आप दो चीज़ें सोचेंगे, बाय और सेल। हाँ, यानी प्राइस इस सपोर्ट से और भी नीचे जा सकता है। अब ये ट्रेड सेटअप आपके सामने है। जब कोई बाय या सेल सेटअप आपके सामने हो, आपने बस मेरी ये बात याद रखनी है। लेट्स से आप बाय करने वाले हैं, कोई बाय का सेटअप इस वक्त आपके सामने है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बात सोचनी है, मैं बाय तो कर ही रहा हूँ, अगर ये प्राइस इस सपोर्ट से और नीचे गिर गया तो मैं क्या करूँगा। मुझे पता है कि 2% ऐसे लोग होते हैं जो स्टॉप लॉस रखते हैं। मार्केट अगर ऑपोजिट जाती है तो आपका पूरा अकाउंट स्टक हो जाता है और आप हफ्तों महीनों इंतज़ार करते हैं प्राइस के वापस आने का, वो भी विदाउट स्टॉप लॉस। दिस इज़ रियल पेन। आपके जज्बात क्या होते हैं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन दोस्तों ये सही तरीका नहीं है। तो हम एंट्री पॉइंट पे आपको बाय करने से पहले सिर्फ एक बात सोचनी है, अगर प्राइस ऑपोजिट निकल गया तो क्या करूँगा। स्टॉप लॉस रखूँगा, सेल करूँगा या कोई स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा। किसी भी एंट्री एरिया में आपने दोनों तरफ का सोचना है। और अगर प्राइस आपकी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आप सेल लोगे, और अगर आपकी सपोर्ट एरिया में मार्केट स्टे करके रिजेक्ट करती है तो आप कंफर्मेशन के साथ बाय करो। इस मेथड से आपको ट्रेड लेने के लिए इंतज़ार करना आ जाएगा। आप हर सपोर्ट पर बाय नहीं करेंगे और ना हर रेजिस्टेंस पर आप सेल करेंगे। आपको ट्रेंड के साथ चलना आ जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आप मास्टर बन जाएंगे इस मेथड के। दोस्तों, हम ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ 1-2 ट्रेड्स अप्लाई ना कीजिएगा। ये तरीका आपको 2-3 महीने लगातार अप्लाई करना होगा ताकि आपको हर एंट्री पॉइंट से ट्रेड लेने का तरीका आ जाए। और वक्त गुजरता जाएगा और यकीन करें एक दिन आप बड़े ट्रेडर बन जाओगे। आप चाहते हो कि इस लोगों को मतवज्जा किया जाए और ऐसी वीडियो बना के आम लोगों को ट्रेडिंग के काबिल बनाया जाए, और इस वीडियो को 100 ट्रेडिंग करने वालों को शेयर करें और मेरे पर्सनल ग्रुप में शामिल हो जाएं और ट्रेडिंग सीखना शुरू करें। 100 लोगों को वीडियो शेयर करके मुझे सिर्फ स्क्रीनशॉट भेज दें, आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप पुराने ट्रेडर हो, हमारे साथ काम करना है, तो भी आप डायरेक्ट काम कर सकते हो। हमारा मिशन आम लोगों के साथ ट्रेडिंग में जो फ्रॉड होता है उससे बचाना है और आम लोगों को ट्रेडिंग के काबिल बनाना है, क्योंकि उनके भी ख्वाब होते हैं, उनका भी दिल चाहता है जीने का। अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में।